डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ के बाद क्या भारत की इकॉनमी डेड हो गई है? नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। तो जैसा कि आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारत पे 25% टैरिफ लगा दिया है। जी हाँ, आप यहाँ आर्टिकल देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स का, जिन्होंने हेडलाइन में मेंशन किया है, डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ टू हिट इंडिया एक्सपोर्ट्स। और तो और ये यहाँ पे नहीं रुके। अगर आप ये आर्टिकल में नीचे थोड़ा पढ़िएगा तो आप पढ़ सकते हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज इम्पोज्ड 25% टैरिफ ऑफ इंडिया विद द थ्रेट ऑफ एडिशनल पेनल्टी। और यहाँ पे इन्होंने एडिशनल पेनल्टी की भी बात की है। 25% टैरिफ अलग है और ये एडिशनल पेनल्टी अलग है, जो कि पेनल्टी अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। देखिए, भारत की इकॉनमी पे इस 25% टैरिफ का कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इसका इफेक्ट भारत और अमेरिका के एक्सपोर्ट पे और इनके बिजनेस ट्रेड पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि भारत बहुत कम देशों के साथ ट्रेड सरप्लस इंजॉय करता है। ट्रेड सरप्लस उसको कहते हैं अगर आप किसी देश से खरीदते कम हैं और बेचते ज़्यादा हैं। और इसी का जस्ट उल्टा होता है, अगर आप किसी देश को बेच कम पाते हैं और उस देश से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, खरीदते का ज़्यादा हैं, तो उसको ट्रेड डिफिसिट बोलते हैं। ये इकोनॉमिक के काफ़ी बेसिक टर्म है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। आप ये 2 लिस्ट देख रहे होंगे उन कंट्रीज़ का। इसमें वो कंट्रीज़ मेंशन है जिससे भारत ट्रेड सरप्लस भी एन्जॉय करता है, और तो और सेकंड लिस्ट में वो कंट्रीज़ मेंशन है जिससे भारत ट्रेड डेफिसिट एन्जॉय करता है, और इवन उसमें भारत और उस कंट्री का ट्रेड गैप कितने का है वो भी दिखाया गया है। और आप इन ट्रेड डेफिसिट वाले लिस्ट में देख सकते हैं भारत और चाइना का ट्रेड गैप कितना बड़ा है। लेकिन अगर आप लिस्ट फर्स्ट में देखें, जिसमें भारत उन कंट्रीज को मेंशन है जिसके साथ भारत ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है, तो ना कि यूएसए आपको उसमें दिखेगा, बल्कि यूएसए उस पे आपको टॉप में दिखेगा। जबकि ये लिस्ट 2021 का है। उस वक्त यूएसए के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन इतने अच्छे थे कि भारत उसमें ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता था। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ये 25% टैरिफ के बाद, और तो और वो जो पेनल्टी की बात कर रहे हैं भारत पे लगाने की, उसके बाद भारत और यूएसए के ट्रेड रिलेशंस में ज़रूर कमी आएगी। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, तब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट इतना ज़्यादा लेकर चल रहे हैं। वो बिल्कुल अपने इलेक्शन में किए हुए वादे को पूरा करना चाहते हैं, जिन्हें इन्होंने कहा था कि अमेरिका के सिटीजन्स को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ट्रेड या फिर टैरिफ से ही इतना कमा लेगा। और इस चक्कर में, अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में, डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, इवन डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी प्रो इंडिया थे। जोए बाइडेन, और तो और उनका जॉय बाइडेन तक, उन्होंने जो अमेरिका ने कोशिश किया था भारत और अमेरिका के रिलेशन सुधारने के लिए, क्योंकि अमेरिका पहले से ही चाहता था कि साउथ एशिया में चाइना का एक राइवल उसके साथ हो, जो कि भारत ही है। और तो और अमेरिका कई बार भारत को अपना अलाई बनाने की भी कोशिश कर चुका है। जबकि भारत नहीं मानता था, अमेरिका फिर भी कई बार बेमतलब का ज़बरदस्ती मेंशन करता था कि इंडिया उसका अलाई है। और तो और ये जितने भी रिलेशन आजकल पॉजिटिवली जा रहे थे इंडिया और यूएसए के बीच में, उसको डोनाल्ड ट्रंप के इस टर्म ने, सेकंड टर्म में, बिल्कुल नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि अमेरिका हमेशा से चाहता था इंडिया जितना रशिया की तरफ झुका रहता है, अब उसका झुकाव रशिया की तरफ थोड़ा सा कम हो और वो अमेरिका की तरफ झुके। और इस चक्कर में कई बार इंटरनेशनल फोरम से भी अमेरिका के प्रेसिडेंट, इवन उनके वाइस प्रेसिडेंट ने इंडिया को अपना एक अलाई बताया था साउथ एशिया में। और तो और भारत भी के लोग ये देख रहे हैं, और भारत की लीडरशिप भी ये देख रही है कि अमेरिका अपने रंग कैसे बदलता है और अपने फॉरेन पॉलिसी कैसे बदलता है। और तो और भारत के लोग या फिर भारत के फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन पॉलिसी मेकर्स अमेरिका पे अब इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, जितनी आसानी से और जितनी जल्दी वो ट्रस्ट रशिया से कर लेते हैं। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ तक ही नहीं रुके। उन्होंने अपने सोशल मीडिया, ट्रूथ सोशल, जो कि उनका खुद का एक प्राइवेट सोशल मीडिया है, उस पे उन्होंने गए और वहाँ पे उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। इन्होंने साफ-साफ ट्रूथ सोशल पे लिख दिया कि भारत और रशिया की इकोनॉमी डेड है। और तो सिर्फ भारत का दिक्कत ये है कि उसने रशिया के साथ ऑयल परचेज़ किया है। और आगे ये लिखते हैं, वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया, देयर टैरिफ्स आर टू हाई, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, लाइकवाइज रशिया एंड द यूएसए डू ऑलमोस्ट नन बिजनेस टुगेदर। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से इंडिया और तो और कनाडा, ये दो ऐसी कंट्रीज है जिनके टैरिफ्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई हैं। और इन्होंने इस ट्वीट पे लिखा है कि रशिया के साथ जैसे ही अमेरिका कोई बिजनेस नहीं करता है, अब शायद वैसा ही इंडिया के साथ भी करे। आप ये पूरा इनका ट्वीट देख सकते हैं।
हालांकि इन्होंने ना सिर्फ ट्वीट किया है, वाशिंगटन में हो रहे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि इंडिया और यूएसए के ट्रेड डील पे क्या बात हो रही है, तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा, इंडिया और कनाडा का मेंशन किया। आप ये वीडियो देख सकते हैं। On the tariffs on India, are you still open to negotiate with India on the tariff front? Well, we're talking to them now. We'll see what happens. Again, India was the highest, or just about the highest tariff nation in the world, and one of the highest, 100 points, 150 points or percentages. So India was one of the highest in the world. They had won 175%, and higher than that. You know, there's another higher one is Canada. Canada has, they've been charging our farmers 200%, 300%, 400% for years, and nobody did anything about it. But India is one of the highest, so we're going to see. We're negotiating with India right now. इन्होंने साफ साफ रिपोर्टर को ये रिप्लाई दिया कि भारत दुनिया के सबसे हाईएस्ट टैरिफ में है, जो कि टैक्स लगाता है अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे। और तो और इन्होंने यहाँ पे कनाडा का भी मेंशन किया। कनाडा के साथ यूएसए के रिलेशन ये काफ़ी ख़राब कर चुके हैं ऑलरेडी। इवन कनाडा के जो वहाँ के लोकल नेटिव सिटीजन्स हैं, वो यूएसए के प्रोडक्ट्स को मॉल में तोड़ रहे हैं। और तो और देखिए, इन्होंने ये भी कहा है कि भारत के साथ इनकी ट्रेड डील चल रही है या फिर उस पर बात चल रही है। लेकिन इनके ये जो ट्वीट था ट्वीट ट्रूथ सोशल पे, जिसपे इन्होंने भारत और रशिया की इकोनॉमी को डेड बताया था, उसके रिप्लाई में और या फिर उस पे कमेंट किया है भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने। आप उनका ये कमेंट देख सकते हैं। He's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी है राहुल जी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। तो ये थे भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी। इन्होंने एक साफ साफ कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप सही बोल रहे हैं, और ये बात सबको पता है। एक्सपेक्ट द प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। और ये पीछे जो खड़ी है इनकी, ये इनकी बहन है प्रियंका गांधी। तो देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तो काम होता ही है जो रूलिंग पार्टी है उसमें थोड़ी कमियां निकालना और उनको अपोज करना, और ये एक बिल्कुल हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी भी है। तो चलिए, इसमें तो अभी और भी अपडेट्स होने बाकी हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लेकर आऊँगा। लेकिन आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत पहले की तरह ही अमेरिका पे कर पाएगा भरोसा, या फिर अमेरिका से कोई वेपन खरीद पाएगा?